को तैयार हैं। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ आज के प्रोग्राम में होंगे उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे रहमान अज़हर साहब और इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी मुनीब फारूक साहब भी। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आपको लगता है कि खान साहब का जो गुज़िश्ता उसका बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि सदर जब उनके पास समरी लेकर आएंगे तो वो कानूनी और आइनी तौर पे उस पर खेलेंगे, जिसके बाद चमगोयां शुरू हो गई कि शायद इस समरी को होल्ड कर लिया जाए, तो आपके ख्याल में इसे जो आज सारा कुछ बगैर किसी रुकावट के हो गया, खान साहब का मस्बत यूटर्न कहा जाए या फिर इसे माजी के तल्ख तजुर्बात का सबक सीखना कहा जाए, या फिर खान साहब के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी जिसकी वजह से बगैर किसी रुकावट के समरी को मंजूर कर लिया गया? यू टर्न बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, आपको ये समझना चाहिए कि उनका जो इतराज़ात थे वो मतलब है, उनको पता है कि जी एक जो है पुरानी क़यादत चली गई और नई क़यादत आने वाली है, तो जो भी आदमी इस शख्स जो है सिस्टम का अगर हिस्सा रहा हो तो वो नहीं चाहेगा कि जी जो नई क़यादत है आप उससे जो है रॉन्ग फुट पे अपने ताल्लुकात का आगाज़ करें। और फिर जो उनका मुतालबा था कि जी सीनियर मोस्ट या मेरिट पे, तो ज़ाहिर 2 सीनियर मोस्ट जनरल जो हैं वो आर्मी चीफ और जो है जॉइंट चीफ बने हैं, तो उसके अंदर जो है फिर मैं नहीं समझता कि कोई इतराज की वजह रह जाती। तो जाहिर है कि जो उन्होंने किया मेरे ख्याल में लार्जर इंटरेस्ट था और मुल्क को भी उससे फायदा हुआ, और एक चीज जो है बगैर तलखी के हो गई, तो इसके ऊपर जो है इसको यू टर्न कहना, या जो बाज हमारे हुकूमत के अरकान जो है वो फुल्का उड़ाने के चक्कर में कि इमरान खान ने पता नहीं क्या कॉम्प्रोमाइज कर दिया, ऐसी बात नहीं है। तो जो भी हम शुरू से कह रहे हैं कि जो टॉप 6 जनरल्स हैं उनमें कोई भी अगर आ जाता या तो वो ज़ाहिर फौज की नुमाइंदगी करता है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है, और किसी को अगर बैक ऑफ द माइंड ये खदशा था कि जी अगर मैं नामजद करूंगा तो आके मेरा वफादार होगा और पता नहीं जो, लेकिन माजी में हमने देखा है कई मरतबा नवाज शरीफ साहब को उसका सबसे ज्यादा तजर्बा है कि उनके दौर में 5 जो है आर्मी चीफ्स आए, लेकिन उनके किसी से भी ताल्लुकात नहीं रह सके। उसकी वजह ये कि एक बार जब आर्मी चीफ बन जाता है तो अपने इदारे और पाकिस्तान के मफादात का जामिन होता है। तो इस बार भी मेरे ख्याल में इमरान खान को खुशाइंद फैसला था और यही होना भी चाहिए था। इसमें हमें ताज्जुब भी नहीं होना चाहिए। कल भी मैं किसी प्रोग्राम में बैठा था, मुझसे कहा गया, तो बाद लोग कहते हैं जी बड़ा वो कोई बखेड़ा खड़ा कर देंगे, उस तो मेरी राय ये थी कि चीजें जो है बड़ी खुशरूबी से हो जाएंगी और वो हो गई हैं। जी अच्छा आमिर साहब, आपके ख्याल में ये जो हुकूमत की तरफ से सीनियरिटी को मद्देनजर रखा गया है, ये दोनों अहम तैनातियां और दोनों को इसी तरह से जो नंबर 1 थे उनको आर्मी चीफ और जो नंबर 2 थे सीनियरिटी के लिहाज से उन्हें जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगाया गया, ये स्ट्रैटेजी कितनी मजबूत है आपके ख्याल में? देखिए, उससे जो एक बात हुई है ना कि अभी हम देखते हैं कि पिछले दिनों हमारे मुल्क में इतना सियासी अदम इस्तेकाम है, तो हुकूमत को भी मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक मजबूत फैसला किया है कि उन्होंने सीनियरिटी को बेसिस बनाया ताकि कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो रही। अगर वो किसी को बहुत नीचे से लेकर आते, वो लोगों को मतलब है वो कर रहा होता, बाईपास कर रहा होता, कुछ लोगों को रिटायर होना पड़ता, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अब लोगों की जो तवक्कुआत हैं वो नई क़यादत के साथ बहुत बड़ी हैं, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैं। वो क्या है, उनको पता है कि जी मुल्क की मईशत जो है बिल्कुल घुटनियों पर आ गई है, और मईशत उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा। और सियासी इस्तेकाम में समझता हूँ कि अब जो नई क़यादत आई उसके जो सबसे पहला एजेंडे पे आइटम होगा वो ये होगा कि जो पाकिस्तान की सियासत बंद गली में फंसी है उसको किसी तरह निकाला जाए, और उसके लिए पूरी कौम को ही तवक्को है कि उसमें एक मजबूत किरदार अदा करेंगे। ये जो हमारे सियासतदानों ने बारहा साबित किया कि खुद मिल बैठकर पार्लियामेंट के अंदर या बाहर अपने मसाइल हल नहीं कर सकते, तो यहाँ पर अब मेरे ख्याल में जो नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है और उनकी जो टीम आएगी उसको एक मजबूत किरदार अदा करना पड़ेगा ताकि मुल्क में सियासी इस्तेकाम हो और हम एक साफ शिफाफ इंतखाबात की तरफ जाएं। जी रहमान साहब, आप किस तरह देखते हैं पीडीएम की हुकूमत जब आई तो उनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई कि जी ये 1-1.5 साल के लिए हुकूमत लेके उन्होंने अपने पांव पे